ऐसा लग रहा है कि लक्षद्वीप को लेकर पीएम मोदी ने कोई बड़ा प्लान बना लिया है। आपको बताया तो भारत लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड पर नया एयरपोर्ट बनाने जा रहा है। लक्षद्वीप पर बनने जा रहा है। इस एयरपोर्ट पर फाइटर जेट्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट के साथ साथ कमर्शियल और यात्री विमानों का भी संचालन होगा। सूत्रों की माने तो लक्षद्वीप में बनने जा रहा है। ये एयरपोर्ट डुअल पर्पस एयरफील्ड होगा, जहां से फाइटर जेट्स का संचालन तो होगा ही, इसके अलावा यहां पर आम नागरिक विमान भी आ जा सकेंगे। साथ ही अन्य मिलिट्री एयरक्राफ्ट लैंडिंग और टेक ऑफ यहां से हो पाएगी। आपको बताया तो इससे पहले सिर्फ मिलिट्री इस्तेमाल के लिए एयरफील्ड बनाने का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया था, लेकिन अब उसे अपग्रेड करके डुअल पर्पस एयरफील्ड बनाने की तैयारी भारत के द्वारा की जा रही है। अगर यहां पर एयरफील्ड बनता है तो भारत अरब सागर और हिंद महासागर में चारों तरफ कड़ी निगरानी रख सकेगा। समुद्री लुटेरों की कार्रवाई पर विराम लग सकेगा। लक्षद्वीप को लेकर भारत की नई चटर्जी ने न केवल चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों बल्कि एशिया के कई छोटे देश जिनकी अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर निर्भर करती है, इस उद्देश्यों के होश उड़ा दिए हैं। इजराइल की मदद से भारत लक्षद्वीप में खारे पानी को मीठा बनाने के लिए प्लांट लगाने जा रहा है। भारत के द्वारा लक्षद्वीप में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से न केवल यहां टूरिज्म बढ़ने से इस इलाके में मौजूद मालदीव जैसे देशों को बड़ा नुकसान होगा, बल्कि इसका असर अन्य देशों पर भी पड़ेगा। मेक माई ट्रिप के मौजूदा आंकड़े के अनुसार लक्षद्वीप के सच में 3400% की इस वक्त वृद्धि दर्ज की गई। भारतीयों ने जिस तरीके से लक्षद्वीप की तारीफ करना शुरू कर दिया है, उससे चीन की भाषा बोलने वाले मालदीव के मंत्री भारत के ट्रैप में फंस गए। मालदीव के मंत्रियों के आपत्तिजनक बयान पर भारत के बिजनेस हाउसेस, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्समैन गुस्से में आ गए हैं। इसके बाद मालदीव का बहिष्कार ट्रेंड होने लगा। भारत के एक्शन के बाद नतीजा ये हुआ कि बहुत जल्द मालदीव को डैमेज कंट्रोल के लिए सख्त एक्शन लेने पड़े हैं। पीएम मोदी ने बिना मालदीव का नाम लिए उसे घुटने टेकने को मजबूर कर दिया। निश्चित ही इन बातों का असर चीन पर भी पड़ने वाला है। चारों तरफ से समंदर और प्राकृतिक संसाधनों से घिरा लक्षद्वीप भारत समेत दुनिया के अलग अलग कोने से मालदीव जाने वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प होने जा रहा है। ऐसे में इसका प्रभाव सबसे ज्यादा मालदीव पर पड़ेगा, क्योंकि मालदीव की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर ही निर्भर करती है। हालांकि मौजूदा समय में मालदीव भारत विरोधी बयान क्यों दे रहा है और भारत विरोधी गतिविधियों में क्यों शामिल हो रहा है, यह समझना भी इतना मुश्किल नहीं है। दरअसल मालदीव भी चीन के कर्ज में बुरी तरह से फंसा हुआ है। मालदीव में मौजूद के विरोधियों का खुलकर भारत के समर्थन में आना यह बताता है कि इस छोटे से देश में मौजूद भले ही चुनाव जीत गए हों, लेकिन जनता उनके चीन परस्ती से खुश नहीं।